हेलो दोस्तों, जय माता दी। में आपके साथ शेयर करते हैं कल के लिए बैंक निफ्टी का एनालिसिस। और आज अभी शेयर कर लेते हैं पहले तो कि आज हमने क्या किया, कहाँ किया, क्यों किया। ये एक पहले ऊपर की तरफ एक कुछ सेलिंग जोन था, वो मैंने मार्केट ओपनिंग से पहले ही आई थिंक आपको दे दिया था, टेलीग्राम में डाल दिया था कहाँ पर बाइंग जोन है, कहाँ पर सेलिंग जोन है। नीचे भी बाइंग जोन था जहाँ पर बैंक निफ्टी ओपन हुआ था, यहाँ पे आसपास में कहीं एक बाइंग जोन था, वो वहीं से बैंक निफ्टी ओपन होकर सीधा ऊपर की तरफ आ गया था। फिर एक यहाँ पर एक मेरा जोन था, इसके ऊपर अगर रहता है, यहाँ पर कोई भी रिजेक्शन मिलता है इस एरिया में आके, तो यहाँ पर हमें कोई भी रिजेक्शन मिलेगा तो हम लोग वहाँ पे बाई कर सकते हैं। तो ये पहला ट्रेड यहाँ पे हुआ था, जो कि उसने बहुत ही जल्दी 3 मिनट के अंदर ही एक मूवमेंट हमें 100 पॉइंट के आसपास का दे दिया था। और यहाँ पे ये सेलिंग जोन था, ये क्लियरली मेंशन किया हुआ था कि ये सेलिंग जोन है, बट इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो ठीक है, हम लोग बाई के लिए देखेंगे। बट उसने कोई भी कैंडल उसके ऊपर निकला ही नहीं, तो वहाँ पर हमें कोई ज़रूरत ही नहीं थी वो बाइंग के लिए देखना, सिर्फ सेलिंग ही देखना था हमने। ठीक है। अभी देखिए ये फिर दोबारा आता है वैसी लेवल पर, वहां से एक कैंडल ग्रीन बनाता है, अच्छी बनाता है, लास्ट की पांच चार पांच कैंडल वो कवर अप करती है, बट नेक्स्ट कैंडल उसके ऊपर नहीं जाती है। वापस आया था, वहाँ पर थोड़ा सा सस्टेन करता है, उसके बाद नीचे ब्रेक करके फिर उसको रीटेस्ट करता है, यहाँ पे भी रीटेस्ट करता है, फिर थोड़ा नीचे आता है। एक ट्रेड और बना था यहाँ पे, ये बनने के बाद ऊपर बन गया, दो बन गया, वहाँ पे सेलिंग का भी बन गया, और तीसरा बना था हमारा यहाँ पे। अगर आप इसको देखोगे तो ये आपको कुछ डब्ल्यू टाइप का कुछ पैटर्न दिखाई देगा। ठीक है। जैसे कि ये ब्रेक हुआ तो फिर वहाँ पर ट्रेड, हालांकि हमारा ट्रेड यहीं पर था। ये जो था यहाँ पर जब सस्टेन करने लग गया और जब वहाँ से जब ऊपर की तरफ जाने लग गया, तो ट्रेड हमारा वहीं पे एंटर हो चुका था। हमने उसका वेट नहीं किया कि ये उसकी नेकलाइन को ब्रेक करेगा तब जाके हम ट्रेड लेंगे, तो हमने एग्जिट किया था उसको यहाँ पर 155 के आसपास कहीं पर जाके। 155 जब पहुंच चुका था प्राइस, जब यहाँ से करीब 100 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट हो चुका था, बैंक निफ्टी इंडेक्स की बात करें तो हम तब जाके फिर वहाँ पे एग्जिट किया था, क्योंकि यहाँ पर एक लेवल था हमारा कि वहाँ से थोड़ा नीचे हो सकता है, तो आया भी था थोड़ा सा नीचे। उसके बाद फिर ऊपर गया था एग्जैक्टली लेवल को टच करने, बट हमने थोड़ा पहले एग्जिट किया था उसको। उसके बाद जो एक ट्रेड मिला था हमें, वो मिला था जब इसको ब्रेकआउट किया था। जब इसने इसको ब्रेकआउट किया था तब जाके एक ट्रेड मिला था हमें। यहाँ पे ट्रेंड लाइन थोड़ा सा ब्रेक हो रहा था, तो यहाँ पे देख रहे थे हम प्राइस सेक्शन को भी, तो प्राइस सेक्शन भी लास्ट स्विंग लो को ब्रेक नहीं कर रहा था, सपोर्ट करते हुए ऊपर की तरफ चल रहा था। तो उसके इसमें एक ट्रेड मिला था, छोटा सा मूवमेंट मिला था, इवन के ज़्यादा कुछ नहीं मिला था। एक्सपेक्टेशन ये थी कहाँ ऊपर की तरफ निकलता है तो थोड़ा सा मूवमेंट मिल सकता है। अगर ऐसे 5 मिनट में हम देखेंगे तो 5 मिनट में यही कैंडल थी जो ऊपर गई थी, उसके ऊपर कोई भी कैंडल निकली नहीं है। अगर 1 मिनट में भी देखते हैं हम, तो 1 मिनट में भी इस कैंडल के ऊपर कोई भी कैंडल निकली नहीं है, क्लोज भी नहीं हुआ है। ठीक है। एक दो पॉइंट से हो सकता है कि हाई ब्रेक किया हो, जैसे इसका हाई था 256 और इसने लगाया था 259 70 का, तो 3 4 पॉइंट का डिफरेंस रहा है। बट वो कोई भी कैंडल ऊपर की तरफ निकली नहीं, क्योंकि जब रुक गया, जब 4 5 कैंडल नीचे रुक गया, तो फिर ऊपर निकलने की संभावना थोड़ी सी कम दिख रही थी ऊपर की तरफ। ठीक है। बट एक ट्रेड फिर अब यहाँ पे मिला था, क्यों यहाँ पे देखें तो एक ट्रेंड लाइन ये थी आपकी, जो एक फर्स्ट क्लास तरीके से ब्रेक हुई थी, और एक मूवमेंट ये सबसे फास्ट मूवमेंट था ओपनिंग के बाद का, कि यहाँ से अगर देखें तो हम 210 के नीचे से और 115 मतलब 100 पॉइंट के आसपास का जो मूवमेंट है, वो 3 मिनट के अंदर ही हमें यहाँ देखने को मिल गया था। तो ये थे जो ट्रेड आज के जो मिले थे, जो सेटअप के अकॉर्डिंग, जो हमारी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग फिट थे, एग्जैक्टली सारी कंडीशंस फुलफिल थी यहाँ पर, और उसके अकॉर्डिंग ये ट्रेड लिए गए थे, जिसने कि हमें थोड़ा सा रिटर्न जो भी मिला मिला के मूवमेंट ज़्यादा अच्छा था नहीं, कोई लॉन्ग मूवमेंट आज मिला नहीं हमें। बैंक निफ्टी के अंदर, निफ्टी के अंदर जो मिला था वो कॉल साइड मिला था, तो उसको भी हमने अच्छा मूवमेंट उसमें पकड़ा था। ठीक है। अब यहाँ पे क्या था कि एक एवरेज यहाँ पर जब सस्टेन करने लग गया बैंक निफ्टी, यहाँ पे आप देखिए, तो यहाँ पे कुछ एक मूवमेंट दिख रहा था कि डाउन साइड या अप साइड, अगर अप साइड ब्रेक करेगा, ये इसने ब्रेक करने की कोशिश की थी, ऊपर क्लोज ही नहीं हुआ, ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज नहीं हुआ, तो वापस नीचे की तरफ जब आ गया, नीचे की तरफ जो क्लोज कर दिया उसने एक कैंडल, तो फिर डाउन साइड यहाँ तक आने की पॉसिबिलिटी थी, जो कि आया। तो ये मैंने लेवल, आई थिंक मुझे लग रहा है कि मैंने आप लोगों को भी टेलीग्राम में डाला था जब प्राइस यहाँ पे आया था, कि अगर इसके ऊपर है तो ऊपर है, अदरवाइज तो नीचे की तरफ आ जाएगा। तो उसने फिर यहाँ से एक 4870 के आसपास से 48 145 के आसपास का एक लेवल भी, थोड़ा 70 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट दिया था। रिटेस्ट करने गया था बेसिकली, इसी इसी जोन को रिटेस्ट करने गया था, इस जोन को, और कहीं नहीं गया था। जिस जोन से नीचे आया था उसी को रिटेस्ट करने गया था, और यहाँ पे भी अगर आप ट्रेंड लाइन एक डाल रहे हो, तब भी आपको एक मूवमेंट दिखाई डाउन साइड के लिए फिर से दे रहा है। ठीक है। तो अब यहाँ पर समय नहीं था कि ट्रेड किया जाए, 250 का समय हो चुका था, तो वहाँ पर उतना समय था नहीं कि ट्रेड किया जाए। और अल्टीमेटली जैसे ही इसके नीचे आता है, ऊपर की तरफ जाता है, रिटेस्ट करता है उसी लेवल को जिसको ब्रेक किया, उसके बाद फिर से नीचे की तरफ आके 48,050 के आसपास वो क्लोज कर देता है बैंक निफ्टी आज के दिन। और आज जो हमने एक और आपके साथ कुछ डिटेल शेयर करनी थी, जो भी हम लोग हमारा स्ट्रेटजी है, जो भी हमारा सेटअप है,
ये अब एक्चुअली क्या है, अभी तक हम इसका सिर्फ और सिर्फ अपने लिए यूज कर रहे थे। अभी हम इसको कोर्स के लिए एज ए कोर्स हम नहीं दे रहे थे, बट अब एज ए कोर्स देना स्टार्ट कर दिया है। और इसका जो फी रखा है वो फी रखा है 50,000। ऑनलाइन ही रहेगा, ऑफलाइन का थोड़ा सा अलग रहेगा फी, अगर ऑफलाइन किसी को करना है तो ऑफलाइन अलग रहेगा, और ये ऑनलाइन कोर्स ही रहेगा। ऑनलाइन का जो आपका फीस है वो 50,000 है। बट कंडीशन क्या है कि हम लोग उसमें एक एमओयू भी साइन करके आपको देंगे। एमओयू में यही कंडीशन लिखी होगी, अगर 2 वीक आप कंटिन्यू ट्रेड करते हो, 2 वीक प्रैक्टिस करने के बाद, इनिशियली 2 वीक प्रैक्टिस करेंगे, और इनिशियली 2 वीक प्रैक्टिस करने के बाद आप 2 वीक ट्रेड करेंगे। जो भी आप क्वांटिटी रखते हैं, 1 लॉट रखते हैं या फिर ज़्यादा रखते हैं, वो अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग रखेंगे। ज़्यादा तो इनिशियली नहीं कहेंगे आपके ज़्यादा रखो, कि आप 1000 या 2000 क्वांटिटी स्टार्टिंग में मारो। कम से कम आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए अपने सेटअप पर, अपने स्ट्रेटेजी पर, तभी जाके आप क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हैं। और जो भी मिनिमम क्वांटिटी रहेगी वो आप ट्रेड करेंगे कंटिन्यू 2 वीक सेम क्वांटिटी के साथ, सेम स्ट्रेटेजी के साथ, पूरी डिसिप्लिन के साथ, सब कुछ कंडीशन मैच करने के बाद अगर आप ट्रेड करते हैं और अगर आपको 2 वीक के अंदर प्रॉफिट नहीं आता है, हमने 2 वीक का समय लिया है बिकॉज ऑफ के, अगर हम बात करें वीक की तो हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ें कहीं मिलें कहीं नहीं मिलें, कभी किसी दिन आपको मिला या फिर नहीं मिला। पर 2 वीक का टाइम सफिशिएंट है, 10 वर्किंग डेज। तो उसमें मार्केट डेफिनेटली एक मूवमेंट आपको देगा ही देगा, जहाँ भी देगा। तो आप उसको कैच कर पाओगे, और कैच भी कर पाओगे और साथ में आपको प्रॉफिट भी मिलेगा। अगर इन केस आपको ऐसा लगता है कि जो आपको बताया गया है वो सही नहीं है और वो काम नहीं कर रहा है मार्केट में, ठीक है, तो डेफिनेटली जो एमओयू होगा उसमें वही लिखा होगा कि अगर आफ्टर 2 वीक अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, 2 वीक आपको प्रैक्टिस करने के बाद, और प्रैक्टिस भी ऐसे नहीं करनी कि आपने कहा हमने प्रैक्टिस कर लिया, मुझे हर ट्रेड का डिटेल चाहिए लाइव में। हर ट्रेड का मुझे डिटेल चाहिए लाइव में। जब भी कोई आपको सेटअप दिखाई देता है, कोई जब भी कोई सेटअप दिखाई देता है आपको ट्रेड के लिए, कॉल बाई करना है या आपको पुट बाई करना है, तो वहाँ पर आपको मुझे वो इसका स्क्रीनशॉट भेजना है कि यहाँ से मेरा बाइंग बनता है और यहाँ से मेरा सेलिंग बनता है, और ये मेरा टारगेट है एज पर माई सेटअप, ठीक है। तो वहाँ पर आपको मुझे भेजना है, तभी जाके पता चलेगा ना कि कौन प्रैक्टिस कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। आपके कहने से तो मैं भी नहीं मानूंगा ना आपने प्रैक्टिस किया नहीं किया। जब मेरे पास लाइव आएंगे स्क्रीनशॉट्स, तब जाके पता चलेगा हाँ आप वास्तव में मेहनत कर रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं, और प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली उसका रिजल्ट भी मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप मुझे 50,000 मुझे आप फीस दोगे, उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा, सिखाने के बाद 2 वीक आप प्रैक्टिस करोगे, और हमारी जो क्लासेस होंगी वो ऑफ मार्केट के अलावा मैक्सिमम टाइम हम लोग 1 वीक ऑन लाइव मार्केट में ही गुजारने वाले हैं। 2 दिन रखेंगे ऑफ मार्केट, उसके बाद जो रहेगा 5 डेज वो लाइव मार्केट ही रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि ऑफ मार्केट में तो सब कुछ अच्छा ही लगता है, लाइव मार्केट में जाकर पता चलता है वो हमें यहाँ पर डिसीजन क्या लेना है, कहाँ लेना है, कितनी क्वांटिटी ट्रेड करनी चाहिए, कितनी नहीं करनी चाहिए, क्या हमारे ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहा है, अगेंस्ट मिल रहा है हमें जो भी सेटअप मिल रहा है, ट्रेंड के फेवर में हमें ट्रेड मिल रहा है। तो वो सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए उसी हिसाब से हमने ट्रेड करना है। अगर इन केस फिर भी अगर आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ें काम नहीं कर रही जो बताई गई, डेफिनेटली आप 1 लाख रुपए एज पर एमओयू आपको मिलेगा। उसमें कोई भी इफ एंड बट कोई कंडीशन अप्लाई नहीं है कि उसके इतने चार्ज कटेंगे या फिर कोई प्रोसेसिंग फीस कटेगी, ये कटेगा वो कटेगा, कुछ नहीं, 1 रुपया आपका नहीं कटने वाला। आपको कंप्लीटली 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में होगा क्रेडिट, ठीक है, जैसे ही 2 वीक आपके कंप्लीट होते हैं। हमें इतना बिलीव है, इतना ट्रस्ट है, इतना भरोसा है अपनी सेटअप, अपने स्ट्रेटेजी के ऊपर, इसी वजह से हमने ये ऑफर लॉन्च किया है। क्योंकि कोई मार्केट में आपको जितना आप लेते हो ना देते हो ना उसको उतना भी वापस नहीं करता फीस को। हम आपको डबल देने के लिए रेडी हैं, बट कंडीशन वही है कि आपको प्रैक्टिस भी करनी है और साथ में ट्रेड भी करनी है 2 वीक। चाहे आप एक ही लॉट से करो कोई इशू नहीं है, जैसे इन्वेस्टमेंट होगा वैसे आपके पास रिटर्न आएगा। बट एवरी ट्रेड में आपको जो भी हम ट्रेड कर रहे हैं, जो भी हम आपका स्ट्राइक प्राइस ट्रेड कर रहे हैं, जो भी हम लोग प्रीमियम ट्रेड कर रहे हैं, उसका 10 से 20% कम से कम इजीली एवरी ट्रेड मिल जाता है। 10% तो कम से कम मान सकते हो, 10 से 20% इजीली एवरी ट्रेड में आपको मिल जाता है इजीली, मिनिमम से मिनिमम 10% तो आप कम से कम ले सकते हो, ठीक है। जैसे 300 का प्रीमियम ट्रेड कर रहे हो तो 30 पॉइंट आपको आराम से मिल जाएंगे, 200 का प्रीमियम ट्रेड कर रहे हो तो 20 पॉइंट आपको आराम से मिल जाएंगे इजीली, कोई दिक्कत नहीं। स्टॉप लॉस भी उतना ही पॉइंट का होगा आसपास में, 10% के आसपास स्टॉप लॉस भी होगा और 10% के आसपास आपको टारगेट इजीली मिल जाएगा। मिलने के लिए ज़्यादा मिल सकता है, बट मैं इजीली बात कर रहा हूँ, जो आपको मिलना ही मिलना है, हर ट्रेड में मिलना है। अगर आप एज ए स्कैल्पिंग भी इसको यूज करते हो तब भी आपको अच्छा पैसा देगा, तब भी एज ए स्कैल्पिंग भी आप इस स्ट्रेटेजी को, इस सेटअप को यूज कर सकते हो।
तब भी आपको जो है अच्छा सेट पैसा मिलेगा उसमें, क्योंकि जो भी स्कैल्पिंग कर रहे हैं हम लोग उसमें क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखते हैं, और जो भी छोटे पॉइंट मिले हमने उसको एग्जिट कर दिया। ठीक है, तो वो तब भी ये इसके लिए बेस्ट है, स्कैल्पिंग के लिए भी बेस्ट है, स्कैल्पिंग अगर कुछ लोग करते हैं तो। ठीक है, बाकी जो टारगेट आपको कंप्लीटली मिल ही जाएगा, कि जहाँ तक आपके लिए टारगेट एक्सपेक्टेड है और ऑलमोस्ट वो आपको फुलफिल होगा, 90% केस में वो टारगेट फुलफिल होगा। 10% ऐसा हो सकता है कि एग्जैक्टली वो वहाँ तक ना जाए, उससे पहले ही टर्न हो जाए। अगर टर्न होगा तब भी आपको पता चलेगा कि क्या कंडीशन है और कैसे वो टर्न हो रहा है। ओके, अभी बात कर लेते हैं हम लोग कि आपका कल के लिए सेटअप क्या रहने वाला है। ये मैंने कुछ जोन ड्रॉ किए हैं इसमें बैंक निफ्टी के अंदर। ये एक 47,700 से 47,800 तक का पूरा एक जोन है, बाइंग जोन है बेसिकली। ये पूरा का पूरा एक बाइंग जोन है। अगर यहाँ पे आके हमें कुछ भी बाइंग मिलती है तो वो बाइंग कम से कम हमको यहाँ तक लेके आ जाएगी, फिर 900 के आसपास। ठीक है, इस एरिया में अगर कोई भी बाइंग हमें मिलती है तो 900 के आसपास वैसे हमें 100-150 पॉइंट का मूवमेंट दे सकती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है अभी बैंक निफ्टी के लिए अगर हम देखें तो आपको इम्पोर्टेंट ये है जो आज का ओपनिंग का लो है, आज का लो है वो एक इम्पोर्टेंट है। अगर इसके नीचे प्राइस आता है और सस्टेन करता है तो हमें ये 700, 800 का जो वैल्यू है वो मिल जाएगा। और उसके बाद की बात करूं तो उसके बाद आई थिंक मैंने लेवल ड्रॉ नहीं किया, उसके बाद जो था वो कुछ आपका यहाँ पर 550 के आसपास की वैल्यू आ रही थी, और एक आपका 400 के आसपास ही कुछ वैल्यू आ रही थी, ऐसे कुछ वैल्यू था एग्जैक्टली जो मैंने निकाला था एज पर कैलकुलेशन। ठीक है, एक 550 के आसपास की वैल्यू थी और एक जो है 400 के आसपास की वैल्यू थी, वो थी जो कि हमारे पास नेक्स्ट टारगेट आए थे। अगर ये 700 के नीचे सस्टेन करने लग जाता है आपका बैंक निफ्टी तो फिर 550 के आसपास का एक वैल्यू मिल जाएगा, उसके बाद भी निकलता है तो फिर हमें 400 के आसपास का वैल्यू मिल जाएगा। ओके, बट ये जो एक है ये इम्पोर्टेंट रहेगा। हो सकता है अगर यहाँ से नीचे आ भी जाता है आपका यहाँ से 900 के सॉरी 900 के नीचे, अगर जो आज के लो के नीचे अगर निकलता भी है बैंक निफ्टी तो यहाँ तक आने की पॉसिबिलिटी है। अगर यहाँ तक आता है तो यहाँ से भी कोई एक बाइंग आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, अगर इन केस गैप अप ओपन हो जाता है, यहाँ नहीं आ रहा है क्योंकि 48,050 के आसपास तो इसकी क्लोजिंग ही हुई है, 48,048 समथिंग। ठीक है, इस एरिया में तो समथिंग ऐसी क्लोजिंग ही हुई है। अगर यहाँ से जो ओपनिंग ही करता है ऊपर की तरफ, अगर गैप अप ओपन हो जाता है कहीं हाई के आसपास तो फिर थोड़ा सा वेट करेंगे, क्योंकि हाई के आसपास जाने के बाद इसको एक बार नीचे आने की भी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी हो सकती है। जब तक कि ये ऊपर कंप्लीटली ना सस्टेन करे जो आज का हाई था उसके ऊपर, तब तक हमें कोई ट्रेड नहीं करना है, तब तक हम अवॉइड करेंगे। अगर गैप अप भी हो जाता है आज के हाई के आसपास के लिए, आज के हाई के आसपास ओपन होने के बाद, या तो ये फिर यहाँ से ओपन होने के बाद यहाँ कहीं आए फिर से 48,000 के आसपास, और फिर कोई बाइंग अगर मिलती है तो ठीक है, हम लोग बाई करने के लिए जा सकते हैं। बट ऐसे ही बाई नहीं करना, हमने गैप अप हो गया और वहां से हमें कुछ भी थोड़ा सा भी दिखा तो हमने ले लिया, तो उस केस में क्या है, हम ट्रैप हो सकते हैं। ठीक है, तो हमें कहाँ बाई करना है, हमें बाई करना है बेसिकली इस लेवल के ऊपर, इस जोन के ऊपर सस्टेन करेगा तब जाके हम लोग बाई करेंगे। ठीक है, बेस्ट क्या होगा, बेस्ट ये होगा कि इस जोन को ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद उसको रीटेस्ट करे, रीटेस्ट करके जब कोई बाइंग दिखाई देती है आपको तब जाके आप बाई करो। ऐसा ही टेस्ट करके एक मिनट की कैंडल के हिसाब से ट्रेड किया तो वहाँ पे मिल गया आपको, तो आपने बाई कर लिया, नहीं बिल्कुल नहीं, कम से कम उसको 5 मिनट का समय दो, या 3 मिनट का टाइम फ्रेम लो, या 5 मिनट का लो रिटेस्ट में, तो आपको रिजल्ट सही मिलेगा। 1 मिनट में तो हो सकता है कुछ आपको पॉजिटिव दिखाई दे और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ही नीचे की तरफ हो जाए, तो 3 मिनट या 5 मिनट का टाइम फ्रेम आप उसमें यूज कर सकते हो। ओके, और अपसाइड के लिए बात करें तो अपसाइड के लिए टारगेट्स इसमें अगर इस हाई के ऊपर, आज के हाई के ऊपर अगर सस्टेन करता है बैंक निफ्टी, तो अपसाइड के लिए टारगेट्स मिलने वाले हैं वो आपको 431 और 566, 596 और 717 और 856 तक के टारगेट हो सकता है कि देखने को आपको मिल जाए। ओके, बट अभी कुछ ऐसा डाउन साइड में दिखता नहीं है बैंक निफ्टी, बट ये जो आज का लो है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप देखोगे इसको थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम है तो आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें क्लियर दिखाई देने लग सकती है कि ये आपको यहाँ पर एक एम पैटर्न जैसा दिखाई देगा। ठीक है, ये एग्जैक्टली एक एम पैटर्न जैसा दिखाई देगा आपको, और वहां से कि ये अगर इसको ब्रेक करता है तो यहाँ तक आ जाएगा इस जोन में, इस जोन को नीचे ब्रेक करता है तो फिर डाउन साइड में भी आपको इस जोन में दिख जाएगा, नीचे 400 to 500 के आसपास में दिख जाएगा ये बैंक निफ्टी। तो उसी हिसाब से ट्रेड कीजिएगा अपना, सही से देख के सब कुछ। वैसे अगर कुछ पॉसिबल होगा तो मैं चार्ट और ड्रॉ करके मॉर्निंग में डाल दूंगा कि ये बाइंग लेवल है कि ये सेलिंग लेवल है। बाकी एक आध ट्रेड तो जैसे नॉर्मली दे ही देते हैं तो वो भी आपको मिल ही जाएगी, तो ट्रेड करें, सही से करें और प्रॉफिट करें। अननेसेसरी कम मिलता है कम ले लो, 10% मिल रहा है 10% ले लो, एवरी ट्रेड में काफ़ी होता है, 2-3 ट्रेड भी कर लिए तो भी 20-30% हो जाता है, तो काफ़ी होता है एक दिन के लिए। ओके, कुछ लोग होते हैं कि वो सिर्फ महीने के निकालते हैं 20% 30%, और आपको एक दिन में मिल जा रहा है, उतना काफ़ी होता है। ओके, तो ऐसे ही आप ट्रेड करते रहें,
थोड़ा सा अगर आपको कोई क्वेरी रहती है कोर्स के रिगार्डिंग तो आप मेरे क्वेश्चन कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन के अंदर। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।